गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग कंडीशन पढ़े थे ना, लीनियर इक्वेशन का कंडीशन सॉल्यूशन के लिए कि एक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन को बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा और नो सॉल्यूशन कब होगा। उस वैसे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिना देरी किए आज हम तुरंत से चैप्टर पे आते हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो अगर समझ लगे, कुछ फ़ायदा होगा तो क्या करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और जो भी डाउट है उनको कमेंट कर देना है, मैं कोशिश करूँगा उनको क्लियर करने का, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, आपके पास दो चार हम एग्जांपल लेते हैं और फिर बताना है। अभी जैसे कि हम बता लिए थे ना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर निकाल के देखते हैं a1/a2 और b1/b2 निकाल के देखते हैं, अगर ऐसा कुछ आता है तो हम बोल दिए थे कि क्या होगा, हम बोले थे ना कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है ना। और ये हम बोले थे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और ये c1/c2। तो उस केस में क्या हो जा रहा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा था। क्या हो रहा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थोड़ा जल्दी से, क्योंकि ये रिवीजन है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/c2 और अगर बराबर नहीं था c1/c2, सॉरी a1 या b2 है, तो उस केस में हम लोग क्या बोले थे, उस केस में बोले थे नो सॉल्यूशन। हम लोग बता दिए थे कि या तो एक भी सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। दोनों को क्या बोलते हैं जी, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और ग्राफ की अगर बात करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग ग्राफ आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट ग्राफ आता है। क्या करेगा, कोइंसिडेंट ग्राफ आएगा। और नो सॉल्यूशन के केस में पैरेलल ग्राफ आता है। इतना हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा कि बताइए कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, उसका ग्राफ कैसा है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आपको सारा बात बताना है। मैं एग्जांपल से ये भी डील करूंगा। आपको चैप्टर का सारा क्वेश्चन को करना है, नहीं बनेगा तो उसका भी तो वीडियो बना ही रहेगा ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उससे आप बनाइएगा। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास x - 2y इज इक्वल टू 0। पहला ही क्वेश्चन 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा आपको बताना है, आपको बताना है, क्या बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। बताना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ग्राफ कैसा होगा, सब बात बताएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है था, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखो यहाँ पे क्या है ना कि जीरो तो है नहीं, जीरो तो है नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि +0 इज इक्वल टू 0। कि सी को हम लोग क्या मान लिए ना, कांस्टेंट ABC होता है ना, कांस्टेंट को 0, जब नहीं था तो 0 ले लिए। हमको सबसे पहले क्या करना है कि ये इक्वेशन 1 2 अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो इधर उधर ला के बना लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले हम बोले थे x के कोफिशिएंट का क्या करना है, निकाल के देखना, फिर y के कोफिशिएंट को निकालना, फिर कांस्टेंट को निकाल के देखना है। देखिए सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे, a1/a2, बस ये बस लिखने का तरीका है। a1 इसका कोफिशिएंट था 1/3, a1/a2। बस अगला में क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को पहले इक्वेशन के लिए b1 और ये b2, b1/b2 निकालिए। b1 कितना है 2, दूसरा हाथ का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कितना है 4। आप निकाल के देखिए कितना हो रहा है, ये कितना हो गया -1/2। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 1/3 है और ये -1/2 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि क्या कि ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1/3 है, ये -1/2 है। तो हम लोग साफ साफ बताएंगे कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये और ये बराबर नहीं है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ या साइमल्टेनियस इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, है ना। ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं
ग्राफ कैसा होगा जी? ग्राफ आपका होगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा बताओ? तो बताइए ना क्या होगा? एक सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन निकल जाता है तो क्या बोलते हैं जी? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। सारा बात इस इक्वेशन के बारे में सारा बात बता दिए, बस ये निकाल के देखना है। अगर ये बराबर नहीं होता तो फिर C1/C2 भी निकाल के दिखाते। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन फटाफट बताते, तीनों चीज़ बताएंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, ग्राफ कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है? इक्विवेलेंट भी बता सकते हैं जब सेम ग्राफ आ जाएगा तो। एक और इक्वेशन है आपका जो बुक में ही है, वहीं से हम ले रहे हैं। देखिए आपके पास है 2x + 3y - 9 = 0 और ये 4x + 6y - 18 = 0। एक और इक्वेशन है, यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ। 2x इधर पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, एक बार लिख ही लेंगे ना, एक बार एक ही क्वेश्चन। देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या करना है? सबसे पहले a1/a2 a1/a2 निकालेंगे, फिर वही बताना है कि कैसा सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? देखिए क्या होगा, a1/a2 2/4 निकालें। a1 a2 पहला इक्वेशन का a1, दूसरा इक्वेशन का a2। x के कोफिशिएंट को सबसे पहले निकालना है, फिर y के कोफिशिएंट को b1/b2। पहला का इक्वेशन का b1, दूसरा वाले को b2 बोलते हैं। देख लो भैया, अभी तक ये दोनों वजह बराबर आ जाए। अगर बराबर नहीं आता तो यहीं पे यूनिक सॉल्यूशन बोल के निकल जाते, लेकिन ये इक्वल हो गया। तब क्या करेंगे? C1/C2 भी निकाल के दिखाएंगे। C1/C2 कितना है? कांस्टेंट टर्म, साइन के साथ लिखना है, माइनस माइनस खत्म, 9 × 2 = 18। तीनों साफ साफ दिख रहा है। a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है और C1/C2 भी 1/2 है। तो हम लोग लिखेंगे ना कि a1/a2 = b1/b2 = C1/C2 हो गया। देयरफॉर सॉल्यूशन कितना होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ कोइंसिडेंट होगा। देखिए एक के ऊपर एक होगा। ग्राफ कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। सॉरी, कंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट तो वो होगा ना। ग्राफ कैसा होगा? कोइंसिडेंट होगा। और इक्वेशन कैसा होगा? तो इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन आपका इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। क्योंकि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकला ना, सॉल्यूशन निकलता है चाहे एक निकले चाहे इनफाइनाइट, निकलने का तो ये ना कंडीशन है जी, एक निकले चाहे इनफाइनाइट, तो कंसिस्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक के ऊपर एक हुआ तो हम बोले थे ना कि ऐसा इक्वेशन को इक्विवेलेंट बोलते हैं। बन चुका है, बस चेक करके दिखाते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। देखिए तो ये इक्वेशन और इक्वेशन को देखिए ध्यान से। इस इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन रहा है कि नहीं। देखिए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं। देखिए तो 2 × 2 = 4, इसमें 2 से इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना मतलब सब में मल्टीप्लाई करना होता है। 2 × 3 = 6, 9 × 2 = 18 है ना। ये 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्विवेलेंट भी है। अगर आपसे पूछ भी ले कि ये इक्वेशन इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो हाँ है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है। क्यों है इक्विवेलेंट इक्वेशन? इसीलिए है ना क्योंकि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाला मिल गया है। ठीक है ना। बिना देर किए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। इसमें बहुत सारा अभी क्वेश्चन बनेगा, अभी भाई ये बेसिक है बस समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0 और ये x + 2y - 4 = 0। अब इसमें सब बताइए क्या कंडीशन है, कितने सॉल्यूशन होंगे, हाँ ग्राफ कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, सारा कुछ बताना है। चलिए क्या किया जाए, सबसे पहले a1/a2 करेंगे तो क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट है उसको a1, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है a2, अगला में यहाँ b1/b2, पहला इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है b1, दूसरा में जो y का कोफिशिएंट है b2, ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2/1। अब निकालेंगे C1/C2। कांस्टेंट देखिए आप साफ साफ दिख रहा है, कांस्टेंट -12 है,
इधर -4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 3 जा 12, ये कितना आ गया 3/1 कह लो आ गया। साफ साफ दिख रहा है, ये और ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। क्या क्या दिख रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। देखो ना भैया, ये भी तो 2/1 है, ये भी तो 2/1 है, लेकिन ये 3/1 है। इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन हैज़ कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे तो सॉल्यूशन कितना होगा, ऐसे लिखेंगे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव कितने सॉल्यूशन। ये जब नहीं इक्वल होगा तो अगर ये इक्वल हो जाता ना यहाँ भी इक्वल तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही नहीं इक्वल होता तो बोल के यूनिक सॉल्यूशन निकल जाते। जब ये बराबर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का मतलब ग्राफ दोनों का अगर खींचेंगे एक साथ तो कैसा आएगा, पैरेलल। ग्राफ कैसा, पैरेलल। नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि इक्वेशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। कैसा है जी, इनकंसिस्टेंट है। कितना आसान है ना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, मैं एक दो क्वेश्चन और चैप्टर से रिलेटेड भी करके दिखाता हूँ, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नहीं, मैं ग्राफ करके दिखाता हूँ ताकि वो चैप्टर वाला बात तो चैप्टर में हम करेंगे ही, है ना। एकदम आसान है, देखिए। हाँ, यह साइड में क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आप क्वेश्चन पढ़िएगा। एग्जाम्पल 4 है आपके पास बुक में एनसीईआरटी का। वो क्या कहता है देखिए, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए कौन सा इक्वेशन बोला है, 2x - 3y इज इक्वल टू 12 एंड x + 3y इज इक्वल टू 6 इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है। इफ सो देन सॉल्व देन ग्राफिकली। तो क्या करना है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करो। कंसिस्टेंट होगा ना तो या तो पैरेलल हो, या तो कंसिस्टेंट होगा का मतलब क्या, या तो एक सॉल्यूशन होगा। देखिए आपके पास लिखा है, इसको आपको ना ऊपर में, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। चेक करेंगे ना आसानी से। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ये क्या होगा ना कि ऐसा लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहीं पे लिख लेते हैं। आपके पास जगह होगा आप नीचे लिख लेना। ये 2x या नीचे ही बनाते हैं यार, ऐसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबको इधर लाएंगे। इधर प्लस है तो इधर आया -12 इज इक्वल टू 0, प्लस था इधर आया माइनस, और ये x + 3y 6 इधर आएगा तो -6 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दो, चेक करना है ना। निकाल के देखिए a1/a2, a1/a2 कितना आएगा 2, x का कोफिशिएंट को a1, इधर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1। आगे देखिए b1/b2, इधर -3 और इधर 3 काटेंगे तो कितना आ गया -1। अब ये दोनों ही जब बराबर नहीं हुआ ना, ये जब दोनों ही बराबर नहीं हुआ तो मतलब क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। हम लोग लिखेंगे ना कि सिंस हमारे पास जो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कैसे ऐसे लिखें, देख रहे हैं साफ कि ये 2/1 आ रहा है, b1/b2 -1 आ रहा है, -1/1 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, बराबर नहीं है। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पूरा स्टेटमेंट इस पर लिख के दिखा देते हैं, हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो यूनिक, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। हमसे पूछा था ना कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर इक्वेशन आर, दोनों इक्वेशन जो है वो क्या है, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब कोई भी सॉल्यूशन निकल जाए, एक चाहे इनफाइनाइट। कंसिस्टेंट है, क्या है, कंसिस्टेंट है। बोला था कि कंसिस्टेंट है तब ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाओ।
ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाओ। देखो ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है ना, मैं बता देता हूँ। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब एक ही ग्राफ पेपर लो और इसका दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो। जहाँ पे कटेगा वही सॉल्यूशन होगा। जहाँ पे कटेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स का वैल्यू होगा और ये वाई कोऑर्डिनेट वाई का वैल्यू होगा। आसान है। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू एक्स का वैल्यू होगा, ये वाई का वैल्यू होगा। आसान है ना। तो अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ पेपर, पेंसिल, स्केल का यूज़ करना है। मेरे पास तो अभी नहीं है ना, तो मैं ये बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। और आपको तो वैसे भी ग्राफ खींचने आता है। आसान है, एकदम नहीं डरना है, आराम आराम से होगा। थोड़ा तेज़ होगा अलग बात है। देखिए इतना करने के बाद नीचे में सोल्यूशन लिखना है, क्योंकि सारा बात पूछा था ना। अभी तो हम लोग कंसिस्टेंट बताए हैं और वन एंड ओनली वन सोल्यूशन, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन है तो सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 इक्वेशन 1 के लिए निकालेंगे। हम बताए हैं कि इक्वेशन का जब कभी भी ग्राफ खींचते हैं तो क्या करते हैं, एक्स या वाई का वैल्यू निकालते हैं, देन बॉक्स बनाते हैं। मेरा इंटरेस्ट होता है कि मैं वाई निकालता हूँ, वाई को क्या करता हूँ, डिपेंडेंट बनाता हूँ, मतलब वाई का वैल्यू निकालता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, इस वाई को उठा के उधर ले जा रहे हैं। आसान पड़ेगा ना। आप एक्स को उधर ले जाओगे तो इधर माइनस रह जाएगा, फिर माइनस को ले जाने में आपको दिक्कत होगा, इसीलिए इस माइनस को हम उधर ले जा रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2x नहीं, एक्स ही निकाल लें क्या। आसान आपको लग रहा होगा, क्यों कॉम्प्लेक्स करें। इस माइनस को उधर ले गए तो 12 और प्लस ये हो जाएगा 3y। हाँ अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो 2 को उधर भेजेंगे, डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे जी, बॉक्स बनाएंगे। देखिए कैसे बॉक्स बनेगा, इधर देखिए बॉक्स, उतना दिखेगा नहीं, दिखेगा यहाँ से दिखेगा। ये हो गया आपका बॉक्स, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू। देखिए बॉक्स बना लिए। अब क्या करेंगे, हम एक्स का वैल्यू सेट, वाई का वैल्यू डालेंगे और एक्स का वैल्यू निकलेगा, है ना। बताया है कि ये इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है, इसीलिए डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा दे के पूछ भी देता है ऑब्जेक्टिव में कि वाई डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो वाई का वैल्यू लेते हैं, ऐसा वैल्यू जिससे अच्छा वैल्यू है। 0 लो ना, सबसे पहला तो अच्छा है 0। वाई भी लिए तो वाई में भरिएगा, तो 0 ले लीजिएगा तो क्या होगा, रफ में हम बताया ना सॉल्व करना। देखिए क्या होगा, इधर है आपके पास एक्स ना, रफ में देखिए 12 + 3, वाई के जगह 0 भरिएगा तो क्या हो जाएगा जी 12। आप +3 में 0 से मल्टीप्लाई किए, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही रह जाएगा। नीचे 2 है ना, यहाँ देखिए 0 था 3 में। अब क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12, कितना आया 6 आ गया। अब किसी का अवेयरनेस है तो वो सीधे लिख सकता है कि 0 भरें, तो ये पार्टे 0 हो गया, 12/2 6। अब y का वैल्यू कितना हम लोग रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं ना कि 2 रख लेते हैं। 2 रखोगे तो बड़ा आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 और इधर से 12 18 हो जाएगा। -2 भरो ना, -2 भरोगे तो ये माइनस में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा। और ये 12 माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ घट ही जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए -2 भरिए आप। देखिए कितना आएगा, मन करके देखिए। यहाँ जब -2 भरेंगे तो 3 × -2 -6, 12 - 6 प्लस माइनस घटेगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, कितना आएगा 3। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए कैसे मैं भर के दिखाया, देखिए जिसको नहीं आया उसके लिए रफ में 3 × x, y के जगह हमने क्या भरा -2। बाकी देखो वही है सब, बस y के जगह भर दिया, /2। देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है। ये 6/2 कितना हो गया जी, 3 आया ना, 3 आ गया ना। ये सब रफ में करना है, ये सब रफ में करना है, दिखाना नहीं है। खैर दिखाते भी बहुत लोग, आप दिखाओगे तो बहुत बड़ा बनेगा क्वेश्चन। अभ्यास करना है कि डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचे, इसको भी स्किप करने सीखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। लेकिन अभी 10th क्लास में इसको लिख करके दिखा रहा हूँ। अब ये पहले का बॉक्स बन गया, 4 इक्वेशन 2 के लिए बॉक्स बनाएंगे। 4 इक्वेशन
टू के लिए जब चलेंगे तो यह है आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। आप x यहाँ से निकाल लो, 6 3 को उधर ले गया तो क्या हो गया बच्चा, 6 माइनस 3y हो गया ना। तो अब हमारा काम है बॉक्स क्रिएट कर देना, आसानी से तो बन जाएगा, ये तो सवाल इजी हो गया जी। x y के जगह आप 0 भर लो, सबसे आसान। तो 3 इंटू 0, 6 में से 0 गया, 6 ही रह जाएगा। अभी भी किसी को दिक्कत लग रहा है तो देखो मैं ऐसे किया हूँ, x बराबर यहाँ x इक्वल था 6 माइनस y के जगह 0 भरा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस 0 कितना हो गया 6। y के जगह 1 भरिए ना, कितना आसान है, 3 इंटू 1 3, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। अभी भी किसको दिक्कत है तो देख लो क्या होगा, हमने क्या भरा 1 भर लिया, सिंपल सा देख लिया था ना, 6 माइनस 3 होगा, है ना। भर के देखना है y का वैल्यू, ये y का वैल्यू भरेंगे तो ये सॉल्व होने पे जो भी आएगा वो x ही ना होगा, तो हम यहाँ 1 भरें तो 3 इंटू 1 3 और 6 माइनस 3 कितना बचता है 3, ये जो आया वो x का वैल्यू आ गया। जब दोनों का बॉक्स रेडी हो जाए, ये रफ का था मिटा दीजिएगा, कॉपी के साइड में या पीछे आप करिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करने वाले हैं, एक्सिस ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, दोनों के ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर पे, जब आप ग्राफ कॉपी जब बनाइएगा ग्राफ पे तो क्या होता है, ऐसे कॉपी होता है ना, खुलता है, 2 पार्ट होता है। देखिए आपके पास ऐसे कॉपी होगा, बीच में फोल्ड होता है, ऐसे बंद होता है, इधर सादा इधर ग्राफ, इधर ये कैलकुलेशन का काम करना है और इधर ग्राफ बनाना है। इधर क्या करना है, ग्राफ बनाना है और इधर कैलकुलेशन करना है, ऐसे वाला कैलकुलेशन जो अभी हम ये कर रहे थे। ग्राफ इस तरफ है ना, कॉपी ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, वो तो आपको पता ही है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए फिर क्या करेंगे, ग्राफ जब बनाएंगे तो -2 भी है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इधर -1 -2, इधर थोड़ा छोटा 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2, ओहो सॉरी 1 इधर होगा, 2 3 4, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1, ये -2 होगा ना, थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, पता नहीं, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो जाए। जब दोनों का बॉक्स रेडी हो जाए ना तो ग्राफ बनाते हैं, देखिए कैसे, अभी भी और थोड़ा ऊपर बनाते हैं। बॉक्स रेडी होने के बाद क्या करते हैं, जब दोनों का बॉक्स रेडी हो जाए तो ग्राफ बनाते हैं ना, एक ही ग्राफ पेपर पे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, आपको ना ग्राफ कॉपी में बनाना है, बना के दिखाएंगे हम कैसे बनता है। 1 2 3 4 5, अभी तो काम चलाना है, -1 -2। देखिए पहले का ग्राफ 6 0, पहला पॉइंट क्या होगा 6 0, पहले का 6 0 यहाँ पे है, देखिए x 6, उसी के सामने y 0, यहीं पे यहाँ पे 6 है x और y 0 है, क्योंकि ऊपर या नीचे जाएंगे तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाता है। यहाँ कोई नहीं चल जाएगा, यहाँ ओरिजिन होता है 0 0। 3 -2 आपका है 3 और उसी के सामने y में -2 नीचे होगा, ये क्या हो गया 3 -2। अब ये दोनों पॉइंट को स्केल पे ऐसे रखेंगे, ऐसे खींच देंगे, स्केल पे ऐसे रखेंगे और क्या करेंगे जी, खींच देंगे, ये खींच दिए। ये पहले लाइन का ग्राफ हो गया, कौन सा पहला लाइन था, 2x - 3y = 12, ये पहला लाइन था, उसका ग्राफ हो गया। अब ये दूसरा इक्वेशन ये है ना, इसका ग्राफ इस पॉइंट से प्लॉट करेंगे, आसान है, ये भी तो 6 0, पहला यही देखिए, यहाँ इसका भी 6 0 यही हो गया, ये वाला पॉइंट, हाँ। और दूसरा है 3 1, दूसरा क्या है 3 है, उसी के सामने 1 यहाँ ऊपर में। अब ये दोनों के हेल्प से स्केल से ऐसे ड्रॉ करेंगे, स्केल से ग्राफ कॉपी पे, तो कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ, ये किसका ग्राफ हो गया, x + 3y = 6 का ग्राफ हो गया। आप ध्यान से देखिए ना, कहाँ पे ग्राफ कटा, इस पॉइंट पे कटा, और जिस पॉइंट पे कटता है वही पॉइंट क्या हो जाता है, सॉल्यूशन।
तो इस पॉइंट पे x का जो वैल्यू है 6 है और y का वैल्यू 0 है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वही x और y का वैल्यू होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना होगा 6 और y बराबर कितना होगा 0। यही सॉल्यूशन होगा। यही क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा तो हम इधर लिख दे रहे हैं कि इस पॉइंट जहाँ पे लाइन कटा, दोनों ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन जहाँ पे कटा वहाँ पे x कोऑर्डिनेट कौन सा है 6, वो x का वैल्यू हो जाएगा, और जो y कोऑर्डिनेट है सेकंड वाला वैल्यू वो क्या हो जाएगा? y का वैल्यू होगा, और यही सॉल्यूशन होगा। इधर दिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं दिखा तो वहाँ मैं लिख दिया यही आंसर है ना। बहुत आसान है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। इसका ग्राफ खींचो, इसका ग्राफ खींचो, दोनों ग्राफ जहाँ पे कटा वही पॉइंट क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। पहला वाला कोऑर्डिनेट x का वैल्यू, दूसरा वाला y का। अब होता है कि चेक करके देखते हैं कि ये जो मेरा जो बना है x और y का जो वैल्यू आया है ये दोनों का है सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है? दोनों का। दोनों का है तो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा ना, करना चाहिए। तो सेटिस्फाइड करेगा दोनों को। मैं थोड़ा सा चेक करके दिखाता हूँ। अब मैं मिटा देता हूँ ना, चेक करने के लिए थोड़ा सा इधर बॉक्स को भी मिटा देता हूँ। देखिए जो सॉल्यूशन आया 6 0, पहला में भर के देखिए तो पहला इक्वेशन में x का वैल्यू 6 भरिए। पहले इक्वेशन के लिए हम चेक करके दिखाते हैं कि सही बना है कि नहीं। चेक करने अगर बोलेगा तब चेक करेंगे। x के जगह हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे क्या 6, और y का जो वैल्यू 0 आया है, y का वैल्यू जो 0 आया है y के जगह हम लोग क्या भरेंगे 0। तो LHS में देखो हमारा 12 आना चाहिए, क्योंकि RHS में 12 है। तो ये 12 माइनस 0, 12 आया ना, जो 12 आया वो RHS में है कि नहीं, तो सेटिस्फाइड कर गया। पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब दूसरा को भी सेटिस्फाइड करा के देखिए। इसी में यही x का वैल्यू, x के जगह यहाँ पे, यहाँ x के जगह क्या भरना है 6, y के जगह 0। ये हम LHS इक्वेशन 2 के लिए कर रहे हैं ना, ये इक्वेशन 1 के लिए चेक कर रहे थे। इक्वेशन 2 के लिए जब चेक करेंगे LHS तो देखिए 6 + 0 कितना आ गया जी? 6 आ गया, जो कि RHS है ना अपना, जो कि RHS है, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया। जो भी वैल्यू आएगा ना सर वो इक्वेशन में भर के देखिए। LHS RHS दोनों इक्वेशन में बराबर आएगा तो सही सॉल्यूशन बना है, अदरवाइज गलत। ठीक है ना? बहुत आसान था। आगे चलते हैं। ठीक, कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए रहेंगे। देखो वर्ड प्रॉब्लम जब कभी भी दिए रहेंगे ना तो क्वेश्चन को हम बता दिए ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और जो भी अननोन रहेंगे तो पहला अननोन को, फर्स्ट अननोन जो रहेगा उसको x मानना, और सेकंड अननोन को क्या मानोगे? सेकंड जो सेकंड अननोन है उसको y मानना, या इसको a मान सकते हो, इसको b मान सकते हो, या कुछ भी, इसको c मान सकते हो, d। 2 चीज़ बस मानना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 2 इक्वेशन बनाना है, बाकी आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने आता है। बाकी आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने आता है। ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि 2 इक्वेशन देगा और बोलेगा ग्राफिकल मेथड से बताइए कि कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो दोनों का ग्राफ बनाइए। अगर एक पॉइंट पे कटा मान लीजिए ग्राफ, तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक के ऊपर एक हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल हो गया तो नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट, और ये दोनों में कंसिस्टेंट। कितना आसान है। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बताना है ग्राफिकली मेथड से कि जो 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, आपके पास जो इक्वेशन दिए हैं 3x - 24/5 y + 3/5 = 0 एंड 5x - 8y + 1 = 0। ये जो दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं ना, इसको ग्राफिकली बताना है। ग्राफिकली बताना है तो एक तो तरीका होगा कि मैं दोनों का ग्राफ बनाऊं। ठीक है, फिर बताऊं। एक चीज़ मेरे को समझ में आ रहा है कि ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन वाले से घबराना नहीं है, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है 4 1 के लिए। चलिए तो
फॉर इक्वेशन 1 के लिए देखिए तो क्या है 3x माइनस 12y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो, यहाँ भी 5 है सर। क्या क्या पढ़ के आए हो कि या तो क्या करो, इस इक्वेशन को क्या कर लो आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ, या क्या कर देते हैं ना कि एक तो तरीका है कि दोनों साइड हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं तो इससे क्या होगा ना कि ये आपका 5 ख़त्म हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है, तुम्हारे मन में ऐसे भी आ सकता है। आपका स्टाइल क्या है कि मैं एलसीएम ले लूँ 5, 1 से 5 में डिवाइड करूँ और 5 3 जा 15x माइनस 24y। एक बार में आया। अगला स्टेप में आप क्या करेंगे शायद कि ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई करेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास 15x माइनस 20 ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद हम और बात बोले हैं क्या, एक और बात बोले हैं कि कोई भी इक्वेशन में अगर कोई भी चीज़ कॉमन होता है तो उसे डिवाइड कर सकते हैं। देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, सब है 3, सब में 3 है। तो 3 से क्या करिए आप इधर भी डिवाइड करिए, इधर भी डिवाइड करना है। 3 से इधर भी है और 3 से इधर भी। अब ये लिख के नहीं दिखाना है, मन ही मन करना है, क्योंकि 10th क्लास है ना, बड़ा हो जाएगा बहुत। कितना लिखोगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 5, 8 और 1, ये सबको दिखाना नहीं है, मन ही मन 3 से डिवाइड करिए दोनों साइड। 3 5 जा 15, 3 8 जा 3 1 जा, वाई तो वही सही रहेगा। जब आप ऐसे देखेंगे ना तो देखिए जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है सेम मिल गया, ये और ये इक्वेशन क्या हो गया, सेम हो गया। देखो तो 5x माइनस 8y प्लस 1 हो गया। अरे बाबा ये दो दूसरा इक्वेशन और पहला इक्वेशन ये या इसको ये बना लिए, दोनों तो सेम ही है ना, सॉल्व करके बना लिए। तो जब दोनों इक्वेशन सेम है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन सेम है, तो दोनों का ग्राफ क्या होगा, सेम ही होगा। जब सेम होगा तो दोनों का ग्राफ एक के लाइन पर हो जाएगा। दैट मीन्स सेम होगा, मतलब क्या, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। दैट इज हम लोग बोलेंगे दैट इज बोथ इक्वेशन आर इक्वल बोल सकते हैं और इक्विवेलेंट बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्विवेलेंट है। देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा सिस्टम। देयरफॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या, का मतलब कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब इनफाइनाइट होगा सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन होगा, दोनों केस में बोलेंगे। तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, है ना। बोथ इक्वेशन आर इक्विवेलेंट। एक लाइन और जोड़ दे यहाँ से, देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं आप, जगह उधर दिखेगा शायद, नहीं पता नहीं। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर दे हैव सेम ग्राफ, दे हैव सेम ग्राफ। उनका क्या होगा, सेम ग्राफ होगा। सेम लिखा है जी, दे हैव सेम ग्राफ, दोनों का सेम ग्राफ होगा। देखो अगर ध्यान अगर नहीं रखते ना एक्टिव, अगर हम एक्टिव होकर नहीं क्वेश्चन को बनाते तो ग्राफ खींचना पड़ जाता। इसका ग्राफ खींचते, इसका ग्राफ खींचते, है ना। इसको तो बिना खींचे ही जान गए अगर थोड़ा एक्टिव रहे तो मतलब जब कभी भी बोले ना कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके बताइए कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट या कितने सॉल्यूशन है, तो तुरंत चेक करना, रिलैक्स पहले। और आपको तुरंत आना चाहिए मन में कि कहीं इक्विवेलेंट तो नहीं है, चेक करते हैं। दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के देखना, अगर सेम आ गया तो बल्ले बल्ले, तुरंत से बोल देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक ही ग्राफ होगा। नहीं तो फिर खींचना पड़ जाएगा उसके बाद, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करते हैं हम, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, चलते हैं। अब है क्वेश्चन एग्जाम्पल 6। क्या करते हैं, एग्जाम्पल 6 को ध्यान से देखते हैं। एग्जाम्पल 6 एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को बनाने का तरीका है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद इक्वेशन बनाना है, 2 इक्वेशन बनेंगे। इक्वेशन कैसे बनाना है, जो अननोन होंगे ना उनको x और y मान लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। जहाँ ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब जहाँ पे ग्राफ कट जाएगा ना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो चलिए ग्राफ करके देखते हैं क्या है।
चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा गई है पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदने। तो हम सबसे पहले लास्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बोला है कि हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड द हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा अबाउट। तो पैंट्स और स्कर्ट्स का संख्या पूछ रहा है हमसे। तो मान लेंगे लेट नंबर ऑफ पैंट की जो संख्या है वो x मान लेंगे एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स है ना, देखिए ये वाला स्कर्ट्स की संख्या को y मानेंगे। ऐसे करके हम धीरे से ग्राफ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन बढ़ रहा है। व्हेन हर फ्रेंड आस्क हर हाउ मेनी ऑफ ईच सी हैड बाउट सी आंसर्ड। उसकी फ्रेंड पूछती है ना कि कितने खरीदे, तो आंसर देती है क्या, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स। नंबर ऑफ स्कर्ट्स ये आपके पास लिखते चलिए, नंबर ऑफ स्कर्ट्स यहाँ पे बीच में हम इक्वल देंगे, इज टू लेस, ये 2 कम है, ये 2 कम है किससे, 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट। नंबर ऑफ पैंट x है और x का ट्वाइस हो गया ये, नंबर ऑफ पैंट के ट्वाइस है, ये 2 कम है। हमने क्या करना है, उसको 2 कम करना है। क्या करना है, इसको 2 कम करना है। तो ये पहला इक्वेशन रेडी हो गया। अब इसको, ये कम था, इसको कम क्यों किए, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन दे रहे हैं, इक्वेशन बैलेंस हो जाए, LHS और RHS बराबर हो जाए। ये कम है इसीलिए उसको कम किया। हर बार उल्टा करेंगे, ठीक है ना। जो ज़्यादा होगा, ये अगर ज़्यादा होता तो मैं उसको ज़्यादा करता, ठीक है ना। आगे चलिए बॉक्स बना लेते हैं इसका, सिंपल सा बॉक्स बनाते हैं। यह हो गया आपका x और ये y। x के जगह हमने क्या रखा, 0 रख लिया। 2 × 0 क्या हो गया, 0 - 2 कितना हो गया जी, -2। पहला पॉइंट मिल चुका है। x के जगह हमने क्या रखा, 0। x के जगह 0 रखा। किसी को तकलीफ है तो अभी भी मैं रफ में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यही ना निकलेगा आपका, ये तो पार्ट 0 हो गया। 0 - 2 = -2 होगा ना, देख लीजिए। इसको मिटा देना है, आपको सोचने का अभ्यास करना है खुद ही। तो आप क्या करेंगे, 1 भर लेते हैं। देखिए 2 1 जा, x के जगह 1 भर है तो मल्टीप्लाई में 2 1 जा 2 - 2 0 हो गया। हाँ, पहला बॉक्स रेडी है। अब इक्वेशन 2 करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन क्या है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है क्या कि आगे क्वेश्चन जो है वो इधर है क्वेश्चन मेरा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे क्या है क्वेश्चन बोल रहा है, आगे क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4, ये है नंबर ऑफ स्कर्ट्स। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस, ये 4 कम है किससे, देन द नंबर ऑफ, देन द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट। ये 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पैंट, नंबर ऑफ पैंट x है, उसका 4 टाइम्स है, ये 4 कम है। तो बराबर बीच में साइन दिए हैं ना, बीच में इक्वल का साइन दिए हैं, ये 4 कम है। नंबर ऑफ स्कर्ट्स तो मैं उसको करूँगा कम। 4 टाइम ऑफ नंबर ऑफ पैंट से ये 4 कम था, हमने उसको किया कम। ये 4 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ पैंट, नंबर ऑफ पैंट्स को 4 से गुना कर दिए, ये 4 कम था उसको। ये आपका ये दूसरा इक्वेशन रेडी है। बॉक्स बना लेते हैं बिना देरी किए। ये पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ज़रूरत नहीं है। चलिए x के जगह हमने 0 रखा, x के जगह 0 रखा तो 4 × 0 0 - 4 कितना हो गया, -4। अब क्या करेंगे, x के जगह 1 रखिए ना, 0 आ जाएगा। 4 1 जा 4, ये 4 बन गया और -4, 4 - 4 कितना जी, 4 - 4 0। रेडी है, बॉक्स रेडी है। अब क्या करेंगे, आपको ग्राफ पेपर पे ये सब करना है। मैं यहाँ पे बोर्ड पे अभी करके दिखा रहा हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस करेंगे, बना लेंगे, तुरंत से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे और ये मेरा काम हो गया। जहाँ पे ग्राफ कटेगा वहीं पे सॉल्यूशन होगा। देखिए 1 2 3 4 5 -1 -2 1 2 3 4 -1 -2 -3, काफ़ी है इतना, -4 तक है, सॉरी -4 तक ले लेते हैं। आगे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ग्राफ को लिए ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 0 - 2, x 0 है उसी के सामने -2 यहाँ हो गया। ये आपका हो गया 0 - 2। दूसरा पॉइंट है 1 0, दूसरा पॉइंट है 1 0। देखो x हो गया 1 उसी के सामने 0, यही हो गया ना, x 1 यहाँ पे। वैसे भी हमको पता है x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। 1 0 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को स्केल से ऐसे मिलाएंगे, ड्रॉ कर देंगे। मैं बिना स्केल का ही मिला रहा हूँ, कोशिश करूँगा सीधा मिलाने का।
ये हो गया आपका एरो दोनों तरफ लगाना, क्योंकि ये इन्फानाइट तक लाइन जाएगा, है ना, क्योंकि इन्फानाइट सोल्यूशन होते हैं। ये आपका पहला मिल गया। पहले का ग्राफ का नाम लिखते हैं, क्या है जी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, पहले का ग्राफ। सेकेंड वाले को ग्राफ भी इसी तरीके से खींचते हैं, 0 माइनस 4 प्लॉट करिए, पहला पॉइंट 0 माइनस 4, ये हो गया आपका 0 माइनस 4 पहला पॉइंट। उसके बाद क्या 1 0, उसके बाद क्या है ये आपका 1 0, दिस इज 1 0, वो वहीं पे हो गया ना। तो ये दोनों पॉइंट को देखिए तो कितना आसानी से मिला लेंगे। ये दोनों पॉइंट, ये 2 पॉइंट आया था ना, दोनों पॉइंट पे स्केल रखना है, मिलाना है। दोनों ग्राफ दिख रहा है कि एग्जैक्ट कहाँ पे कट गया, 1 0 पे कट गया। ये किसका ग्राफ है, इस ग्राफ का नाम भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसका नाम लिखता हूँ, थोड़ा तिरछा लिखते हैं तो अच्छा लगता है। इधर लिखें, हाँ नहीं उधर तो लिख दिया था ना, यहीं पे लिखते हैं, इधर तिरछा थोड़ा लिखते हैं तो अच्छा लगेगा ना। क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 का ही ग्राफ हो गया। साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू कितना आ गया जी 1 और y का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 1, जहाँ पे कटता है ना वहाँ का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना है 1, y कोऑर्डिनेट कितना है, वो y का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ पैंट्स कितना हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ पैंट्स जो है, नंबर ऑफ पैंट्स x है, x का मतलब 1, एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स, स्कर्ट्स की संख्या y है मतलब 0। देखिए तो चेक करके कि सही बात है।